हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। जयशंकर साहब ने टर्की के प्रेसिडेंट की, मैं कहता हूँ, बैंड बजा के रख दी है। इतना मतलब क्या बोला, ये तो सारा कुछ हम वीडियो देखेंगे तब। टाइटल से लग रहा है मतलब बैंड बजा के रखी है। और मतलब जो उन्होंने बातें की थी मतलब मोदी जी के ऊपर, उसका मैं कहता हूँ एक एक करके बदला ले लिया। क्या सारा सीन हुआ है, सारा इस वीडियो को देखेंगे, बाकी बातें करेंगे हम बाद में, जानते हैं भाई। और जयशंकर साहब का आपको पता है भाई, वो ये नहीं देखते कि आगे कौन है, वो अपने कंट्री या अपने पीएम के बारे में कोई गलत बात नहीं सुन सकते और फौरन वो अगले को धर दबोचते हैं। और अक्सर वो दुकान बातें करता रहता है भाई, जो कि बहुत गलत है। उसकी जरूरत उसका बीच में काम ही नहीं है। हाँ भाई, आपको ये कहना है, जल्दी से देखते हैं पहले वीडियो, बाकी करेंगे बाद में। काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। अगर आपको याद हो तो पता होगा कि मलेशिया, पाकिस्तान और तुर्की ने मिलकर भारत को परेशान करने की कोशिश की थी। इमरान खान सत्ता से बाहर, मलेशिया के पूर्व पीएम महातिर मोहम्मद को पार्टी से निकाल दिया गया है और अब तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान की बारी, जो अमेरिका और यूरोप से घिरे हैं। तो इधर भारत ने भी उनकी नाक में दम कर दिया है। अब नतीजा ये है कि रेसिप तैयब एर्दोगन इतने परेशान है कि वो करे क्या और बोले क्या। जी हाँ, खबरों की माने तो भूमध्य सागर में तुर्की की दादागिरी से परेशान साइप्रस ने भारत से हाथ मिला लिया और भारत ने साइप्रस की दोस्ती के हाथ को स्वीकार कर लिया। रक्षा समेत कई डील करके कड़ा संदेश देने जा रहा है। खबरों की माने तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर गुरुवार को साइप्रस की यात्रा पर पहुंच रहे हैं, जहां रक्षा के साथ आव्रजन को लेकर कई समझौतों पर बातचीत होगी। साइप्रस तुर्की की दुखती रग है और भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर पाकिस्तान के दोस्त को सबक सिखा के रहेंगे, क्योंकि यही पाक का दोस्त तुर्की कश्मीर और भारत को लेकर जहर उगलते रहे। अब पहली बार भारत की जाल में फंसा है तुर्की और फंसने के बाद रो रहा है, क्योंकि इमरान खान के झांसे में आकर जो उन्होंने किया वो मूर्खता थी और सही राजनीतिक परिचय नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान दिवालिया मुल्क है और बाद में सऊदी अरब की धमकी के बाद तुर्की को छोड़ इमरान खान रोने लगे थे और अब वही तुर्की ठगा सा महसूस कर रहा है। लेकिन भारत छोड़ने वाला नहीं है। भारत इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहता है और उसी का कारण है कि विदेश मंत्री जयशंकर साइप्रस में हैं और पूरी मदद का वादा करने वाले हैं। स्पुतनिक की रिपोर्ट के मुताबिक जयशंकर और साइप्रस के बीच रक्षा और सैन्य सहयोग पर खास तौर पर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होगा। उसके अलावा ऊर्जा के क्षेत्र में भी समझौता होने के आसार हैं। भारत और साइप्रस के बीच द्विपक्षीय व्यापार 21 करोड़ 40 लाख डॉलर है। इसे आव्रजन समझौता करके और बढ़ाने की तैयारी है। साइप्रस के विदेश मंत्रालय ने जयशंकर की इस यात्रा को बहुत महत्वपूर्ण यात्रा करार दिया और कहा कि दोनों पक्ष द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा क्षेत्रीय ढांचे में भारत की भागीदारी पर विचार होगा। साइप्रस के विदेश मंत्री योन्निस भारतीय विदेश मंत्री को तुर्की की नीतियों के बारे में बताएंगे। इसमें खास तौर पर उन नीतियों के बारे में बताया जाएगा जो साइप्रस के लिए संकट बन रही है। साइप्रस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनका देश भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जानकारी देते चले कि साइप्रस और तुर्की के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। तुर्की और ग्रीस के बीच समुद्र क्षेत्र को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा है। उत्तरी साइप्रस पर कब्जा करने के बाद तुर्की की सरकार ने उसे टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस का नाम दे दिया था। इससे पहले सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात भी की थी। तुर्की पाकिस्तान को हथियार और घातक ड्रोन दे रहा है और भारत ने अब उसकी दुखती रग पर वार किया और इस बढ़ती तकलीफ से तुर्की परेशान है और कुछ करने की उम्मीद कम है, क्योंकि अब मामला हाथ से निकल गया है। देखना होगा कि जब जयशंकर समझौता करते हैं तब इटली क्या करता है। लेकिन अब एक बात कही जा रही है कि तुर्की भारत की जाल में फंस गया है। तुर्की की खैर नहीं है। तुर्की अभी तक इंडिया इग्नोर कर रहा था उसको, सीधी सी सही बात है।
नहीं, पहले उसके साथ वीडियो खत्म, मैं आपको बताता हूँ भाई। अभी तक ना उससे अच्छे रिलेशन तो पहले यार अच्छे थे एकदम। टर्की ने पाकिस्तान के साथ मिलकर मतलब ऐसे ही किया कि मतलब देखो पाकिस्तान, और जिस तरह आज पाकिस्तान और इंडिया के बीच कश्मीर का विवाद है ना भाई, सीधी सी बात है, पाकिस्तान में बिजली खत्म हो गई है। क्या बकचोदी है बे यार, सुबह से सारी वीडियो तब हमारी लेट आ रही हैं, ये बकचोदियां खत्म नहीं हो रही यार। 6-8 घंटे लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई। 8 घंटे क्या, सुबह से बिजली नहीं देखी भाई। सुबह से ही तो कह रहा हूँ, सुबह से कितने घंटे गुजर गए हैं देख लो। 24 घंटे में सर्दियों में वो भी बे, गर्मियों में सर्दियों में 8 घंटे सुबह से नहीं है, अभी रात तक कितने घंटे, मेरे ख्याल से 12 घंटे रिव्यू की बीच में मार दिया एर्दोगान के रिव्यू। सही बात है भाई, एर्दोगान की तो चलो जयशंकर साहब मारेंगे, इधर हमारी भी मारी पड़ी है। क्या करे बंदा यार, सही बात है, मतलब जिंदगी आराम हो गई है यार। मैं क्या बोलूं आपको, हमारे पास वर्ड्स नहीं है, हम क्या बोले। जले में अंदर से जले में वाकई में अंदर से जल चुके हैं हम सीरियसली। इधर ना बिजली है, ना गैस है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। गैस भी होती अभी जनरेटर लगा हुआ होता। हम आज से 200 साल पीछे चले गए। अभी 200 साल हमें आगे जाने ही नहीं चाहिए भाई। पत्थरों शुरू कर दो, इधर पत्थर के दौर, चढ़िया ले आते हैं, वही जंगली दौर गुजारते हैं भाई। मारो जंगल बोलते हैं ओ भाई साहब, गरब करके रख दिया इन लोगों ने। मेरे पास वर्ड नहीं है यार मुझे। अब आते हैं वीडियो की तरफ, जैसे वो यार मतलब हमारा भाई कश्मीर और उसका इशू है ना बीच में इंडिया और पाकिस्तान का, उसी तरह उसमें एर्दोगान ने टांग अड़ाई थी। हालांकि उसकी जरूरत नहीं थी बोलने की, क्योंकि उसकी तो कोई काम नहीं है इसके बीच में बोलने का। अब इंडिया भी वही कर रहा है। इंडिया कहता है कि रुक कर, अभी तक मैं तुझे इग्नोर कर रहा था, अब तू मेरे रडार में आ गया। उसकी बात ये है ना कि अब इंडिया उसकी दुखती राग पकड़ रहा है। अब देखो एर्दोगान को कश्मीर के मामले में नहीं बोलना चाहिए था। अब इंडिया कहता है सब्र कर, मैं साइप्रस के बारे में मतलब जैसी करोगे वैसी भरोगे, सीधी सी बात है। अब इंडिया ने उसको इंडिया कहता है तुम्हें मैं ऐसा जो है ना बम्बू दिखाऊंगा कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। बम्बू नहीं, मैं कहता हूँ एर्दोगान के अंदर तंबू डालेगा। मतलब ऊपर से गए भी जयशंकर साहब है, कोई और जाता फिर भी बात है जयशंकर साहब। एक यूनान के साथ भी उसकी नहीं लगती। यूनान के साथ भी बहुत अच्छा। यूनान भाई, ग्रीस भाई, यूनान उसकी ग्रीस के साथ जिस तरह इंडिया पाकिस्तान दुश्मनी की वजह से जाने जाते हैं ना, उस तरह टर्की और ग्रीस जाने जाते हैं। उनकी जरा भी नहीं बनती। साइप्रस पे विवाद है उनका। अब इंडिया टोटली साथ ग्रीस का देगा और उधर से टर्की की मारी जाएगी। वही बात है कि टर्की ने पहले पहल किया, मोदी जी सीधा जवाब दे रहे हैं उसका, और भेजा भी अपने सबसे खरा बंदा है जयशंकर सर। सही बात है, बहुत बड़ी गलती की इंडिया से पंगा लेके। बहुत बड़ी गलती। मैं कहता हूँ जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की अगर कहा जाए तो वो काम नहीं होगा। असल में यार पता है क्या, जब इंडिया, चलो पाकिस्तान का ये तो स्टार्ट से है ना, कोई ऐसे आते हैं ना, ये एक कहते हैं कि हम बड़े ठेकेदार हैं भाई, हम इस्लाम के बारे में बात करते हैं सब कुछ, वो हमेशा इधर मार खाते। क्यों? एक जब दो कंट्री का मसला ठेकेदार क्यों बन रहे हो, जब दो कंट्री का प्रॉब्लम चल रहा हो, तीसरे को टांग बीच में नहीं अड़ानी चाहिए कभी भी। देखो उसने अगर आपके इंडिया ने अगर आपके ग्रीस के मामले में अगर टांग अड़ाई होती तो फिर भी आप कहते हैं हाँ भाई हमारे साथ। इंडिया ने उधर उसको कुछ बोला नहीं है, वो टांगे अड़ा रहा है, तो ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही होगा। और इधर तो बिजली भी खत्म होगी। इस पे किसी दिन अलग वीडियो लाएंगे, रोना धोना अपना करेंगे। मिलते हैं यार अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।